नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी एजुकेट यू में। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि देश के 12 राज्यों में वर्तमान समय में एसआईआर यानी कि गणना प्रपत्र को कार्य गतिमान है और बीएलओस के माध्यम से प्रत्येक घर में इस प्रकार के फॉर्म्स को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसको आपको स्वयं भरना है। मतदाता को स्वयं भरना है और प्रत्येक मतदाता को इसको भरना आवश्यक है, क्योंकि इसको बड़ी सावधानी से आपको भरना है। इसमें कई कंडीशंस आ सकती है और अलग-अलग कंडीशंस के आप आधार पर आपको फॉर्म किस प्रकार भरना है, आज के वीडियो में हम ये पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। और इस फॉर्म को भरने के पश्चात आपको इसको बीएलओ के पास जब आप जमा कराते हैं और बीएलओ तब ऑनलाइन एंट्री करते हैं, तो उसके आधार पर ये डिसाइड होगा कि जो नवीन मतदाता सूची बनेगी उस पे आपके नाम को जगह मिलती है अथवा नहीं मिलती है। तो कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि जो ये एसआईआर फॉर्म है, गणना प्रपत्र है, उसको आप किस प्रकार से भर सकते हैं। इसमें 2-3 कंडीशंस आ सकती है। पहली कंडीशन ये है कि आपका जो वर्तमान समय में मतदाता सूची है, उसमें नाम अंकित है और वर्ष 2003 या 2002 जब भी आपके राज्य में एसआईआर हुआ होगा, उस समय की मतदाता सूची में आपका नाम अंकित नहीं था, आप उस समय वयस्क नहीं थे, 18 साल से कम उम्र के थे, तो उस कंडीशन में आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है। दूसरी कंडीशन ये भी आ सकती है कि वर्ष 2002 या 2003 की मतदाता सूची में आपका नाम था और वर्तमान समय की मतदाता सूची में भी आपका नाम अंकित है, तो तब ये फॉर्म किस प्रकार भरना है। और तीसरी कंडीशन ये आ सकती है कि आपके जो रिलेटिव्स हैं, पिताजी हैं, चाचा जी हैं, ब्लड रिलेशन के जो हैं, उनका नाम वर्ष 2002 या 2003 की मतदाता सूची में नहीं था। तो तब आपको ये फॉर्म किस प्रकार से भरना है और वर्ष 2002-2003 की जो वोटर लिस्ट है, उसमें आप अपने नाम को किस प्रकार से सर्च करेंगे, उसमें भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या होगा, ये पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो इस प्रकार से आपको फॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा बीएलओ के माध्यम से, गणना प्रपत्र इसको बोलते हैं हिंदी में, ये आपको हिंदी में प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें बीएलओ का नाम और फ़ोन नंबर आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर उपलब्ध होगा, पहले से ही प्रिंटेड होगा, ताकि आप अपने बीएलओ को कभी भी संपर्क कर सकें। यदि फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो रही है तो उनको आप कॉन्टैक्ट करके इसका निवारण कर पाएँ। इसके साथ ही साथ आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद होगी, वोटर मतदाता का नाम, उनका ईपिक कार्ड नंबर, एड्रेस ये प्रिंटेड होगा, सीरियल नंबर, भाग संख्या, क्रम संख्या, विधानसभा क्षेत्र का नाम ये भी प्रिंटेड होगा। यहाँ पर एक क्यूआर कोड आपको दिखाई देगा, जिसको आप स्कैन करके अपनी डिटेल को देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपके मतदाता पहचान पत्र में फ़ोटोग्राफ्स होती है, वही आपको यहाँ पर पुरानी फ़ोटो दिखाई देगी और यहाँ पर आपको अपनी नवीनतम फ़ोटो को चिपकाना है। यहाँ पर इस वाले भाग पे आपको नवीनतम जो इस समय वर्तमान समय में आपकी फ़ोटो है पासपोर्ट साइज़ की, उसको यहाँ पर आपको चिपका देना है। अब इसको हम भरने का आपको तरीका बताते हैं एक-एक करके कि इसको आप किस प्रकार से भर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ आती है, दिन, महीना और साल, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर मान लिया किसी की डेट ऑफ बर्थ 16 मई, तो मई के लिए 05 लिख देंगे और 1965 है मान लिया, तो हमने यहाँ पर इसको ऐसे करके लिख दिया। तो इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ आप भर सकते हैं। यहाँ पर हम बता रहे हैं, ये देख सकते हैं आप कि दिन, महीने और साल आपको इस प्रकार से भरने हैं। उसके बाद जो आपका आधार नंबर है, ये ऑप्शनल है। ये जो इस वाले कॉलम में जितनी भी सूचनाएँ होंगी पहले भाग में इस फॉर्म के, ये सब वर्तमान समय की जो सूचनाएँ हैं, वो अंकित होगी। तो आधार नंबर ऑप्शनल है, यदि आपका आधार नंबर है तो आप यहाँ पर आधार नंबर की एंट्री कर दें और अगर आधार नंबर उपलब्ध नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इस फॉर्म में जो भरी गई जितनी भी सूचनाएँ हैं, आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, नाम है, ये सभी काल्पनिक हैं, इनका किसी की वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है और इन नामों से किसी की निजता का किसी भी प्रकार से कोई भी हनन नहीं होता। दूसरे यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोन नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा गया है, तो मोबाइल नंबर मैंडेटरी है क्योंकि ये ऑप्शनल नहीं है। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, जो वर्तमान समय में चालू हालत में होगा, उसको यहाँ पर आपको एंट्री करनी होगी। इसके बाद आपके गार्जियन नेम या पिताजी का नाम यहाँ पर आपको अंकित करना है, जैसे हमने यहाँ पर अंकित कर रखा है। आप अपने हिसाब से इसको अंकित कर सकते हैं। हिंदी में आप ये फॉर्म भर सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है
कि यहाँ पर हमने इंग्लिश में भरना बताया है तो आप इंग्लिश में भरें। जैसे रमेश हैं, रमेश को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं और माताजी का नाम, पिताजी का नाम जो भी है वो आप हिंदी में भी दर्ज कर सकते हैं क्योंकि आपको ये फॉर्म हिंदी में प्रोवाइड होगा। फादर्स के जो एपिक नंबर है अगर उपलब्ध है, इफ़ अवेलेबल है, तो ये मैंडेटरी नहीं है। यदि उपलब्ध है तो आप यहाँ पर अपने पिताजी का जो फ़ोटो पहचान पत्र का जो क्रमांक है उसको आप लिख सकते हैं एपिक नंबर, अन्यथा इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसी के साथ-साथ मदर्स नेम, माताजी का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा और माताजी का जो एपिक नंबर है ये भी यदि उपलब्ध है, इफ़ अवेलेबल है तभी लिखें, अन्यथा की स्थिति में इसको भी आप खाली छोड़ सकते हैं। और अब यहाँ पर देख सकते हैं आप स्पाउस नेम, यानी कि आप यदि महिला हैं तो अपने पति का नाम यहाँ पर लिखेंगी और यदि आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी का नाम यहाँ पर लिखेंगे और यदि आप अविवाहित हैं तो आप इसको ब्लैंक ही छोड़ दें, खाली छोड़ दें, इसको भरने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर स्पाउस नेम हमने मान लिया कि कविता नाम ये लिख दिया है तो KAV हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। आप पूरा नाम लिख सकते हैं, हिंदी में आपको लिखना है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यदि आपकी जो स्पाउस हैं, पति हैं या पत्नी हैं, उनका जो एपिक कार्ड का नंबर है उसको आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं और उपलब्ध नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो ये जितनी भी सूचनाएँ हैं, ये सब वर्तमान समय की स्थिति को देखते हुए आपको भरनी है, जो प्रेज़ेंट टाइम में आपकी स्थिति चल रही है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, इस फॉर्म के निचले पार्ट के 2 हिस्से हैं, एक लेफ्ट साइड का हिस्सा है, एक राइट साइड का हिस्सा है। तो ये लेफ्ट साइड का हिस्सा आपको कब भरना है, राइट साइड का हिस्सा आपको कब भरना है और यदि अ, ये दोनों सूचनाएँ उपलब्ध नहीं है, तो इनको आपको ब्लैंक कब छोड़ना है, ये भी हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर, जो पिछली एसआईआर हुई होगी आपके राज्य में 2002 में या 2003 में, उस समय की डिटेल ये आपको भरनी है और उस समय की डिटेल आपको किस प्रकार से मिलेगी, ये हम इस वीडियो में आपको बताते हैं। तो देखिए कि उसको भरने का तरीका किस प्रकार से होता है, आप उसको किस प्रकार से सर्च कर पाएँगे अपने राज्य के हिसाब से, अपनी विधानसभा क्षेत्र के हिसाब से। हो सकता है कि आपकी जो विधानसभा क्षेत्र हो, उस समय कुछ और हो और वर्तमान समय में विधानसभा क्षेत्र कुछ और हो, तो ये सर्च आपको इतना ध्यान आपको ज़रूर रखना है कि जब आप पहले रह रहे थे 2002 या 2003 में, वो किस जगह पे रह रहे थे, कहाँ के आप मतदाता थे, तो उस कंडीशन के हिसाब से आपको सर्च करना है। अब सर्च करने का तरीका क्या है, तब क्योंकि आपको यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का नंबर भी याद रखना है, पार्ट नंबर, भाग संख्या क्या है और सीरियल नंबर आपका क्या था उस समय, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ऑनलाइन जब आप या तो BLO के माध्यम से इसको प्राप्त कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन आपको ये निकालना होगा, सर्च करना होगा। तो ऑनलाइन निकालने का तरीका हम आपको बता देते हैं। वर्ष 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में आपको अपना जो डिटेल सर्च करनी है, फ़ोटो जो मतदाता सूची है उसमें डिटेल का पता करना है, तो आप सिंपली यहाँ टाइप कीजिए ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ऑफ़िशियल वेबसाइट में आप चले जाएँगे। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे आप उस क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का आपको इंटरफ़ेस दिखाई दे जाएगा। इसमें कई विकल्प होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर स्टेट के बारे में पूछा जाता है कि आप किस स्टेट से बिलॉन्ग करते हैं। तो मान लिया कि हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश स्टेट सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि आप उस समय जब 2002 या 2003 में जहाँ निवास करते थे, वो किस ज़िले के अंतर्गत आता था, उसका जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो कौन-सी थी और पोलिंग स्टेशन का नंबर और नाम यदि आपको पता होगा, तो ज़्यादा बेहतर होगा और इसके आधार पे आप ये सर्च करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको ये लिस्ट दिखाई दे जाएगी। अब इसमें ये देख सकते हैं आप कि विधानसभा क्षेत्र की संख्या व नाम, ये 379 जैसे मान लिया यहाँ पर है, ये आपको लिख देना है। भाग संख्या ये देख सकते हैं आप, भाग संख्या भी लिखी गई है। इसके साथ ही साथ हम अन्य विकल्प भी आपको दिखाते हैं कि इसमें और क्या है। अ, ये देख सकते हैं जैसे आपका नाम यहाँ पर है, तो ये आप लक्ष्मण नाम है मान लिया कोई, तो इनका जो सीरियल नंबर होगा वो 8वां नंबर है। ये देख सकते हैं 8वां नंबर इनका सीरियल नंबर है। ये लक्ष्मण नाम के व्यक्ति हैं और इनका जो एपिक कार्ड नंबर है वो इस प्रकार से होगा। ये एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको सर्च करना है कि आपकी भाग संख्या क्या है, विधानसभा क्षेत्र का संख्या क्या है, इस प्रकार से आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो जब ऑनलाइन आप ये चीज़ें निकाल देंगे, डिटेल्स निकाल देंगे, तो उसके बाद आप यहाँ पर इसको 2002 या 2003 के हिसाब से ही भरेंगे। ये वर्तमान समय के हिसाब से ये वाला पार्ट आपको नहीं भरना है। जैसे इलेक्टर नेम मान लिया कि दिनेश नाम के आप व्यक्ति हैं
और उनका इपिक नंबर इफ़ अवेलेबल यदि उपलब्ध था उस समय तो लिख दें, नहीं था उपलब्ध तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। रिलेटिव्स नेम तो यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आ जाएगा, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है रमेश, आपके पिताजी का नाम, और रिलेशनशिप इनकी है ये आपके पिताजी हैं तो फादर या पिता लिख सकते हैं आप हिंदी में। और इसके साथ ही साथ जिला, जो भी जिला होगा उसको आपको यहाँ पर लिखना होगा, आपका उस समय जिला क्या था 2003 के अकॉर्डिंग जब आप मतदाता रहे होंगे। तो मान लिया कि लखनऊ रहा होगा तो आप लखनऊ लिख दीजिए, या फिर आप अन्य प्रदेश के हैं तो उस ज़िले का नाम आपको मेंशन करना होगा। स्टेट या जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गोवा, इन राज्यों के नाम, जो भी आपका राज्य है उसका नाम लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नेम यहाँ पर आप लिख सकते हैं, विधानसभा क्षेत्र का नाम क्या था उसको आपको यहाँ मेंशन करना होगा। और जैसे अभी हमने वीडियो में आपको बताया कि इसको ऑनलाइन सर्च किस प्रकार से आप कर सकते हैं, इसी प्रकार से जो यहाँ पर यहाँ पर नंबर लिखना है आपको, विधानसभा क्षेत्र का नंबर, उस भाग संख्या और सीरियल नंबर, किस सीरियल नंबर के आप वोटर थे वो इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि वर्ष 2003 या वर्ष 2002 में आप का नाम मतदाता सूची में था ही नहीं, आप उस समय 18 वर्ष से कम थे, या किन्हीं कारणों से आपका नाम मतदाता सूची में नहीं था, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि उस कंडीशन में आपको जो ये वाला पार्ट है, बायां पार्ट है फॉर्म का, उसको नहीं भरना है, इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। और यहाँ पर तब आपको देखना है कि आपके जो पिताजी हैं या दादाजी हैं, चाचा जी हैं, उनका नाम 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में जो रहा होगा, उसकी डिटेल आपको उसके अकॉर्डिंग भरनी होगी। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यदि आपके पिताजी का नाम वर्ष 2002 या 2003 की वोटर लिस्ट में था, तो उनका नाम यहाँ पर मेंशन करना है। उनका जो फ़ोटो पहचान पत्र का नंबर है, उसको यहाँ पर मेंशन करना है। यदि नहीं है, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दें। रिलेटिव्स नेम, अब इनके आपके पिताजी के भी पिताजी का नाम, जैसे मान लिया यहाँ जागेश कुमार है, तो ये आपके दादाजी हो गए, ये समझ लीजिए। और रिलेशनशिप रमेश आपके पिताजी हैं, जागेश कुमार आपके दादाजी हैं, तो जो ये दादाजी हैं वो आपके पिताजी के पिताजी रहे होंगे, तो पिता यहाँ पर लिख दिया हमने। जिला, जिस जिले में उस समय वो निवास कर रहे होंगे उस जिले का यहाँ पर नाम लिखना है। और स्टेट, जैसे हमने उत्तर प्रदेश लिख दिया, आप अपने हिसाब से राज्य का चयन कर लें, जो भी आपका राज्य रहा होगा। और यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र का नाम लिख देंगे, और जो सर्च आपको करने का तरीका हमने बताया उसके आधार पे आप यहाँ पर विधानसभा नंबर लिख देंगे, पार्ट नंबर, भाग संख्या क्या है, सीरियल नंबर क्या है, ये आप मेंशन कर देंगे। और एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि वर्ष 2002 या 2003 की जो वोटर लिस्ट है, उसमें ना आपके रिलेटिव का नाम है, दादाजी, पिताजी, चाचा जी, इनका नाम भी नहीं है और ना आपका नाम है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, केवल वर्तमान समय की जो डिटेल्स हैं उनको आपको भरना है। ये जैसे या शुरू का ऊपर का पार्ट आपने भर दिया है, और उसके बाद ये दोनों जो बाईं तरफ का और दाईं तरफ का जो कॉलम है उनको आप ब्लैंक छोड़ दें, और यहाँ पर अपने या तो अंगूठे का निशान लगा दें या फिर सिग्नेचर कर दें। और ध्यान रखें, यदि आपके पास ये 2 प्रतियों में उपलब्ध हो रहा है तो ठीक है, एक प्रति आप बीएलओ को दे दें और दूसरी प्रति में बीएलओ के सिग्नेचर करवा दें, उनसे रिसीविंग ले लें। और यदि ये आपको केवल एक ही प्रति में मिला है तो आप तब इसमें इसकी एक फ़ोटो स्टेट करा दें इसको भरा के, और उसके बाद उस फ़ोटो स्टेट कॉपी में बीएलओ के यहाँ पर सिग्नेचर अवश्य ले लें, ताकि वो रिसीविंग हो जाए कि आपने ये प्रपत्र बीएलओ को यथा समय जमा कर दिया है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न कंडीशंस हैं, और इसके आधार पे आप ये अंकना कर सकते हैं। एक कंडीशन ये भी आ सकती है कि वर्ष 2002 या 2003 की जो वोटर लिस्ट है, उसमें कोई महिला है, वो अविवाहित थीं और उसके बाद उनका विवाह हो गया और वर्तमान समय में उनकी वोटर लिस्ट में नाम है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जो ये वाला पार्ट है, इसमें यदि उनका वोटर लिस्ट में नाम रहा होगा 2002-2003 की अविवाहित महिला जब रही होंगी वो, तो उनका नाम लिखना है, और यहाँ पर उनके पिता का नाम ही लिखना है जो 2002 या 2003 की लिस्ट में जो मेंशन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको ये भरना है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न कंडीशंस हैं और आप इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। और फॉर्म को आसानी से भरने के साथ ही साथ हम आपसे निवेदन ये भी करना चाहेंगे कि यदि आपके पास पड़ोस में कोई ऐसे मतदाता हैं जो उतने शिक्षित नहीं हैं, फॉर्म को स्वयं भर पाने में अक्षम हैं, तो आप उनकी मदद भी कर सकते हैं। तो साथियों, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा, और यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं इसमें तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हैं।
तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे शीघ्र ही एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।